आइए आज का आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारा साथ में, इसके धन्यवाद परमेश्वर, हमारा साथ दिया गया सप्ताह परमेश्वर। हम लोग आके प्रार्थना करने के लिए आप मौका दिया परमेश्वर, और एक बार आपके चरणों में आने के लिए हम लोग को मौका दे रहा है, इसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितना भी हम लोग आ चुके उन लोगों के लिए आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितना लोग परमेश्वर आ रहा है उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग सब लोग मिलकर आपको महिमा करने के लिए हम लोग को मौका दे परमेश्वर। हम लोग को बल दे, सामर्थ्य, ताकि परमेश्वर हम लोग परमेश्वर आत्मा से, सच्चाई से आपको आराधना कर सके। एक छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम गीत के पुस्तक से प्रभु की ओर से हमेशा 689 रब की वो वेसना हमेशा, रब की वो वेसना, रब की वो वेसना हमेशा, रब की वो वेसना, रब की वो वे मदद सराई, रब की वो वे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में होके सिपाही, कामों में होके सितारे, उसके कुदरत बचा, उसकी कुदरत बचा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूके न सींगे, जय के जोर से फूके न सींगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, छेड़ो तबला बजा, दब और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, आमीन।
आइए हम लोग उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। भजन संहिता 136 1 से लेकर 9 तक, Psalms 136 1 to 9। हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए निकालेंगे भजन संहिता 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल से ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई आज भी रहेगी, युगान युग। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हम लोग को सहायता किया, हमारा साथ दिया, हमारा पास में है, हमारा बीच में है, हमारा घरों में है, हमारा जिंदगी में है। आइए हम उसको धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। महिमा होने दो परमेश्वर, आपका नाम परमेश्वर एक पृथ्वी पर, आकाश पर, स्वर्ग पर परमेश्वर महिमा पाने दो परमेश्वर। हम लोग आपके चरणों में आने के लिए परमेश्वर योग्य नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हम लोग योग्य बन चुका है परमेश्वर। इसलिए हम लोग आ रहे हैं, विश्वास से आ रहे हैं। जो विश्वास से आता है परमेश्वर उनको आप अंगीकार करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सुबह का समय परमेश्वर, ये समय में परमेश्वर हम लोग आपके चरणों में बैठ के प्रार्थना करने के समय में हमारा साथ में रहो परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर पक्षियों को आहार देता है परमेश्वर, उनको भोजन खिलाता है परमेश्वर। हम लोग को भी खिला के आ रहा है परमेश्वर। परमेश्वर हर दिन का जो जरूरत हम लोग को है परमेश्वर वो पूरा करके आ रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब भी हम लोग कमजोर हो चुके थे परमेश्वर, हमारा प्रार्थना आपने अंगीकार किया, हम लोग को और एक बार सामर्थ दिया परमेश्वर, आपके नाम को लेकर गवाही देने के लिए परमेश्वर, अगर तुम्हारा नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर और एक बार सामर्थ दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे साथ में कितना भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन सभी लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह हम लोग अंगीकार करते हैं हम लोग पापी है परमेश्वर, हमारा गुनाहों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर आप क्रूस पर मरा, इससे भी बड़ा त्याग कोई भी नहीं कर सकता परमेश्वर। आप सृष्टिकर्ता होने के नाते परमेश्वर आप हमारा बीच में आया, हमारा बीच में जिया परमेश्वर। हम लोग जीने के लिए हम लोग कैसा जीना चाहिए वो मार्ग हम लोग को बताए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप कलीसिया में कितना भी लोग हैं उन लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा वीडियोस देखने वालों को आशीषित करो परमेश्वर। हमारे साथ में जुड़ के प्रार्थना करने वालों को आशीषित करो परमेश्वर। हम लोग को प्रोत्साहन करने वाला, हमारा साथ देखकर परमेश्वर हम लोग को और उत्तेजित करने वाला सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। मसीह लोग आज चर्च में नहीं आ सकते परमेश्वर, कई देशों में, कई राज्यों में, कई शहरों में, कई गांवों में ये रुकावट आ चुका है परमेश्वर। महामारी पूर्ण रीति से जाने के लिए पृथ्वी से हटने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। चमत्कारी परमेश्वर, महाप्रभावी परमेश्वर, आपका महिमा उतर के आने दो, ये महामारी को दूर करो परमेश्वर, ताकि हम लोग चर्चेस में जा सके, चर्च का द्वार खोल सके, चर्च में बैठ सके, चर्च में प्रार्थना कर सके, एक दूसरे से परमेश्वर संगति कर सके परमेश्वर। ये मौका और एक बार आने दो परमेश्वर। हमारा अगर कोई पाप की वजह से ये शिक्षा, ये पनिशमेंट हमारे ऊपर आए परमेश्वर, हम लोग को क्षमा करो परमेश्वर। और एक बार
हमारा परिवार लोगों को परमेश्वर हमारा सब कुछ जो है, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, सब लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। सेवकाई करने वाला पासवान लोगों को आशीषित करो, सुवार्थिक लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। चर्च में जो अगुवाई करते हैं बिशप लोग परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित करो। और परमेश्वर कितना भी लोग गए, अगर चर्चेस में परमेश्वर खड़े होके परमेश्वर ये वचन का बांटने वाला, ध्यान करने वाला, प्रार्थना करने वाला, गाना गाने वाला, इन सभी लोग को आशीषित कर परमेश्वर। कई सभी हम लोग विश्वास से जुड़कर एक दिन परमेश्वर हम लोग सभी लोग साथ में आके परमेश्वर आपका महिमा कर सके। और एक बार धन्यवाद करते परमेश्वर, ये पूर्ण रीति से हमारा प्रार्थना मीटिंग में आप रहो, अगुवाई करो, सारा महिमा आपको मिलने दो। यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग आज का दिन को जो ध्यान करने के लिए जा रहे हैं वो वचन को पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 31 से लेकर 39 तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 to 39। हम बाइबल रीडिंग के लिए निकालेंगे रोमियो के पत्री उसका 8वां अध्याय 31 से लेकर आखिरी तक। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने हमने निज पुत्र की भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दृढ़ की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मृत्यु में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वह वध होने वाला भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में से उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रदनाय न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर वचन पर पढ़े जाने से आशीष दे। आइए परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हम जय की गीत के किताब से निकालेंगे 117 नंबर का सॉन्ग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं
का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जब कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जब कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए दूसरा गाना गाएंगे। जय की किताब से 159 नंबर का सॉन्ग, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था काली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार।
मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति तारीफ हो। सचमुच में परमेश्वर ने हमें इस गीत गाने का एक मौका दिया है। हम लोग सब मिल के परमेश्वर के महिमा के लिए आप लोगों ने गीत आप लोग भी हमारे साथ गाए, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं और दिल से कहते हैं। हाँ प्रभु यीशुआ, तुझ में हो तेरी महिमा, तुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं। सादर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं और दिल से कहते हैं। हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पवित्र पवित्र सेनाओं का यह परमेश्वर बाप प्रभु जी, फिर एक बार आपके पास आते पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी मनुष्य क्या है पिता परमेश्वर, तो भी तुझकी सुधि लेता पिता परमेश्वर बाप प्रभु जी। आपने प्रभु जी कलवरी क्रूस पे पिता परमेश्वर हमारे लिए रक्त को बहाया, खून को बहाया पिता परमेश्वर बाप। और पिता परमेश्वर कि हम में से वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन पे विश्वास करते हैं, तुझ पे विश्वास करते हैं। तो पिता अपने जीवते परमेश्वर का पुत्र है, हम तेरी आराधना करते पिता पर। बीते दिन पिता पर तूने महामारी से हम सबको बचाया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बाप। पिता परमेश्वर जो भी हमने गीत गाया पिता परमेश्वर, ये सारी महिमा तुझे मिले पिता परमेश्वर। और विशेषकर हम तेरे दास लिए मांगते पिता परमेश्वर बाप प्रभु जी, जो वचन जो बोलने जाने वाला है पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर तेरा दास पिता परमेश्वर बाप पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तुझकी सहायता करे पिता परमेश्वर, उनके साथ हो पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन जो बोलने जाने पिता परमेश्वर, हर एक जो पिता परमेश्वर जो सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक को तो तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है पिता परमेश्वर, हमारे मनों को तू पिता परमेश्वर झिझोड़ता है, हमें सिखाता है पिता परमेश्वर। ये उत्तम पिता परमेश्वर बनना है पिता परमेश्वर, जो हम लोग खाए और तुरप हुए पिता परमेश्वर बाप पिता परमेश्वर, और तेरे वचन पिता परमेश्वर सुन के पिता 100 गुना फल ला सके तो ऐसा होने दे पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन गए कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में, परमेश्वर की स्तुति करने में, आराधना करने में हम लोग एकत्र होके हम लोग सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए मौका मिला। आप लोग भी हमारे साथ में जुड़कर प्रार्थना किया, आराधना किया, गाना गाई, इससे धन्यवाद करता हूँ। ये हम लोग प्रार्थना करने के बाद हम लोग वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। वचन को ध्यान करेंगे, परमेश्वर कैसे बात करता है, हम लोग उसको अंगीकार करेंगे और उसका मार्गदर्शन कैसा मिलता है उसका उस रीति से हम लोग चलने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। परमेश्वर को हम लोग नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर का आशीषों को हम लोग अनुभव किया। कष्ट काल में, दुख काल में हम लोग जब भी फंस गए थे, हम लोग को कोई हमारा सामने मार्ग नहीं तो रास्ता नहीं दिख रहा था, वो समय में परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में था, हम लोग नहीं देखा। परमेश्वर का प्रेम को हम लोग चखने के लिए मौका मिला, लेकिन परमेश्वर से हाथ मिलाने के लिए मौका नहीं मिला। हम लोग परमेश्वर का प्यार के बारे में कितना भी ध्यान करें वो बहुत कम है। We meditate. How much we can meditate? We can meditate upon the God's love. It is insufficient, but we can keep on meditating upon the God's love. हम लोग परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का प्यार के बारे में हम लोग ध्यान करने से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटी सी एक ऐतिहासिक घटना के द्वारा। भारत में ऐसा परिस्थिति था, हर एक गांव, हर एक शहर में एक एक राजा था। वो समय में विदेशी लोग आके हमारे देश में आक्रमण करने के लिए, नहीं तो हमारा देश के ऊपर युद्ध करने के लिए बहुत आसान होता था। हमारा देश के खिलाफ जो युद्ध करने के लिए आया, उसमें गजनी मोहम्मद भी एक व्यक्ति था, एक सुल्तान था। ये भी 25 बार हमारा खिलाफ, हमारा देश को स्वाधीन करने के लिए, उसको आक्रमण करने के लिए, उसके ऊपर राज करने के लिए आया। और कई बार कई राज्यों के खिलाफ, कई राजाओं का खिलाफ वो युद्ध किया। इन्होंने युद्ध करने के समय में एक बार ये जवान लड़का मिला। उनको वो समय में एक उनका घर में काम करने के लिए एक सेवक के रूप में खरीद के लेकर गया। वो गुलामी था वो समय में, एक गुलामी बोलेगा तो उनका पैसा देके खरीदने के एक बार, उसके बाद में वो घर का हिस्सा बन जाता था। वो ऐसे ही गजनी मोहम्मद एक जवान लड़कों को खरीद के लेकर गया। वो बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति था। जवानीपन में वो राजा जो कुछ भी बोलता है वो करने के लिए तैयार था। वो राजा का दरबार में, वो सुल्तान का दरबार में कई लोग दूसरा ऑफिसर्स भी थे, कई सरदार थे, कई सिपाही थे, लेकिन उससे भी ज्यादा राजा ये जो पकड़ के लेके आया था, खरीद के लेके आया था, जो गुलामी था, उससे ज्यादा प्यार करता था। लोगों को इसको देख के बहुत ही चिड़चिड़ा होता था। मन में उन लोग ऐसा लगता था, हम लोग इतना पढ़ाई किया, इतना ट्रेनिंग लिया, इतना हम लोग राजा का सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमसे ज्यादा एक गुलामी बच्चे के साथ में इतना प्यार करता है, क्यों करता है? ये हमेशा उन लोगों के बीच में चर्चा होता था। कैसे भी ये बात वो सुल्तान तक पहुंच गया। सुल्तान ने सोचा एक दिन एक बड़ा शहर में एक सेलिब्रेशन, उत्सव बनाने का। एक दिन वो सरदारों को बिठा के बोला, उनका पूरा ऑफिसर्स को बिठा के बोला, मैं इतना राज को जीत के आया, पूरा हिंदुस्तान मेरा हो गया अभी, लेकिन मैं एक दिन उत्सव बनाना चाहता हूँ, इसलिए हर एक गली में क्या होना चाहिए? दावत होना चाहिए। खिलाओ, सुबह से लेकर शाम तक खिलाओ। और मनोरंजन कार्यक्रम बोलेगे तो एंटरटेनमेंट, डांस होने दो, स्किट होने दो, उधर अलग अलग प्रोग्राम होने दो, लोग आना चाहिए। ये राजा का पैसा से वो प्रोग्राम्स अरेंज कर रहा है, दावत अरेंज कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये होता है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसलिए वो एक डेट फिक्स किया, वो लोग सब लोग मिलकर। वो दिन आ गया और राजा जैसा बोला था वैसा ही सब कुछ चल रहा था। 10 बजे, सवेरे 10 बजे को न्यूज़ आया, वो ये दिन सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, है ना, खाना अच्छा खाना खा रहे हैं,
मनपसंद का खाना खा रहा है। ये सब होने के समय में सवेरे 10 बजे को सब लोग को एक समाचार है। वो समाचार ये था, राजा का तबीयत बहुत बिगड़ गई, बहुत सीरियस है, मरने वाला पड़ा है। इसलिए उनको देखने के लिए कई डॉक्टर्स जा रहे हैं। किधर? उनका सौदा, उनका जो बंगला है उसमें देखने के लिए जा रहे हैं, उनका पैलेस में जा रहे हैं लोग। ये बात आने के बाद उनका सरदार, उनका ऑफिसर्स कितना भी था, उन लोग सब लोग सोच में पड़ गए, अरे यार इतना दिन हो गया था, हम लोग को हमारा सुल्तान ने कभी दावत नहीं दिया था, हम लोग इतना अच्छा प्रोग्राम ये आयोजन नहीं किया था, आज किया, आज ही बीमार गिरने का था ये राजा। अच्छा, बहुत गलत हो गए। चलो कैसा भी करके हम लोग बोल देंगे, शाम को जाएंगे, हम लोग बोलेंगे शाम को जाके, राजा मेरे को कब्र ही नहीं मिला, मैं ऐसा ही आया आपको देखने के लिए। एक ने सोचा, दूसरा ऑफिसर ने सोचा, राजा आपका पास डॉक्टर था, बहुत लोग डॉक्टर था, इसलिए मैं देखने के लिए नहीं आया। और एक ने सोचा, मैं ऐसा ही सुना लेकिन इतना सीरियस है, आप बहुत गंभीर से बीमार हो चुका है करके मेरे को मालूम नहीं पड़ा करके बोल देगा, ये इतना ही बहाना बोल देगा करके वो लोग सोच के शाम तक कोई नहीं है। शाम को ये सब लोग मिलकर आया, 6 बजे के बाद में सब गाओ, अच्छा खाना खा के, अच्छा डांस गेंस देख के, अच्छा खुशी मना के, सब लोग को साथ में मिल के, और उन लोगों का घर से वो लोग ये पैलेस में आया, उनका राजा का घर में आया। ये सुल्तान के घर पे आने के बाद सुल्तान सिंहासन के ऊपर बैठा है, हंसते हुए खुशी से बैठा है। उसका बाजू में एक गुलाम जो होता है वो भी बैठा है, वो भी किधर भी नहीं गए, और राजा के पास में बैठा है। ये लोग आके कुछ कहने के पहले ही राजा ने उन लोगों को सब लोग को स्वागत किया, बैठने के लिए बोला। ये लोग एक आवाज में पूछा, राजा हम लोग सुना आपका तबीयत ठीक नहीं करके, बहुत बीमार है करके सुना, क्या हो गया, आप हंस रहे हैं, आप इतना एक्टिव है, इतना अच्छे है, ये कौन ये गलत एक समाचार को फैला दिया, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। राजा ने बोला, मैंने दिया ये समाचार जो है मैंने दिया, ये न्यूज़ मैंने दिया था। क्यों बोलेगा तो, मेरा बारे में कितना लोग चिंतित करता है, चिंतित है, मेरे को कितना लोग प्यार करता है, ये देखने का था मेरे को। इसलिए जब भी ये न्यूज़ में बाहर छोड़ा, सब लोग को बोलने के लिए बोला, पहला व्यक्ति एक गुलाम, ये लड़का मेरे को देखने के लिए आया। क्यों? वो बहुत प्यार करता है मेरे से वो बहुत प्यार करता है, इसलिए वो वाक्य है, सुबह से लेकर अभी तक वो मेरा ये जाला छोड़ के नहीं गया, इधर ही बैठा है। लेकिन तुम लोग पगार के लिए काम कर रहे हैं, तुम लोग प्यार नहीं करते है, तुम लोग कहीं के लिए, टंका के लिए काम करते हैं। टंका मिलने दो, ज्यादा मिलने दो, कुछ मिलने दो राजा से, ये इसके लिए कुछ मिलना चाहिए करके तुम लोग प्यार दिखाते हैं। लेकिन एक गुलाम ऐसा नहीं है, एक बार मेरा साथ में जुड़ गया, हमेशा के लिए वो हमेशा मेरे साथ में रहने के लिए पसंद करता है करके उन्होंने कहा। ये बात सुन के उन लोग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी सच है। जब हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से हम लोग क्या होता है, आत्माओं में एक होता है, आत्मा में एक होता है। इसलिए अगर दर्द दूसरे व्यक्ति को होगा, हमको भी होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है वो दर्द क्या होता है करके, क्योंकि हम लोग उससे प्रेम रखता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है ना। हम लोग भजन संहिता 136 में पढ़ते हैं, उधर उसका करुणा सदा की है ना। इज लव एंड्यूर्स फॉरएवर, है ना, वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखा है उसका करुणा सदा की है, एक पल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, जब तुम देगा तुम कुछ त्यागेगा वो समय में नहीं, लेकिन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। यिर्मयाह का किताब 31:3 में लिखा है, यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है ना। यहोवा ने
मुझको दूर से दर्शन देख के कहा है, क्या कहा है? मैं तुझसे सदा प्रेम रखता हूं, है ना? सदा के लिए, हमेशा 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 मैं आपके साथ में प्रेम रखता आया हूं। ये पास्ट टेंस है ना? आप जब भी पैदा हो गए, आप जब भी सृष्टि हो गया, वो दिन से लेकर आज तक आपके साथ में प्रेम रखते हुए मैं आ रहा हूं। कितनी अच्छी बात है। आज आप यीशु मसीह को अंगीकार किया, है ना? उसके बाद में बैप्टिज्म लिया, उसके बाद में परमेश्वर प्रेम रखने के लिए नहीं आया आपसे। अब भी मैं एक कहने के लिए चाहता हूं, आप जब भी पाप में था, वो भी समय में उन्होंने आपको प्यार किया, प्रेम किया, आओ करके बुलाया। इसलिए यिर्मयाह से उन्होंने कहा, मैं प्रेम रखता आया हूं। वो सृष्टि का दिन से लेकर आज तक तुमसे प्रेम करते करते आ रहा हूं। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाया रखी हूं। इसलिए परमेश्वर का करुणा हमेशा हमारा साथ में है। क्यों बोलेगा? तो वो हमारा ऊपर इतना प्रेम रखा है, वो प्रेम दिखाने के लिए, वो प्रेम बताने के लिए, वो प्रेम को दर्शाने के लिए नहीं, लेकिन हमारा जिंदगी में उसको जुड़ने के लिए वो हमेशा तैयार है। लोग, दुनिया में ऐसा लोग भी है, एंगेजमेंट करते हैं, एंगेजमेंट करने के बाद उसको तोड़ डालते हैं। मेरे को लड़की पसंद नहीं, लड़का पसंद नहीं, उसके घर वाला पसंद नहीं, उसके माँ बाप पसंद नहीं, कुछ ना कुछ कारण वो लोग दिखाएंगे। शादी होने के बाद, 25 साल होने के बाद, 30 साल होने के बाद, कई पति पत्नी या डाइवोर्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। क्यों बोलेगा? तो 30 साल के बाद में उसका जो प्रेम था, प्यार था, प्रीति उन लोगों के बीच में था, वो टूट गए। फ्रेंडशिप, एक दिन अच्छा फ्रेंड, एक दिन दुश्मन हो जाएगा। दाऊद के साथ में ऐसा ही हुआ। दाऊद के साथ में ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा, मेरे साथ में जो खाता है, पीता है, मेरे साथ में उठता है, बैठता है, वही मेरे को धोखा देता है। कितनी अच्छी बात है। उनका अनुभव हमारा लिए एक सीखने का एक नूक होता है, एक लेसन होता है। इसलिए धोखा कौन लगे? लोग धोखा देता है, लोग धोखा देते हैं, एक दूसरे को धोखा देता है, प्रेम दिखाता है, दर्शाता है, लेकिन हमेशा के लिए हमसे वो लोग कभी प्रेम नहीं रखते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव से ही ये आ रहा है। मलाकी ग्रंथ 3 अध्याय 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? ये प्रश्न परमेश्वर पूछ रहे हैं। किससे पूछा है? इस्राएली लोग, चुने हुए लोग, किसके लिए वो त्याग करके सब आशीष दिया था, उन लोगों से पूछ रहे हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर का धोखा दे सकता है? हाँ, आगे बढ़िए ना। पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो, है ना? उधर ऐसा लिखा है, देखो तुम मुझे धोखा देते हो, है ना? मनुष्य के लिए धोखा देना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य इतना समझा, इतना उनका ज्ञान बढ़ गया, वो अभी किसको धोखा दे रहा है? परमेश्वर को धोखा दे रहा है। क्या प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आप धोखा देंगे तो विचलित हो सकता है, उसमें गड़बड़ हो सकता है, वो उसमें चंचल आ सकता है। नहीं, परमेश्वर का प्रेम में कभी चंचल नहीं रहेगा, वो विचलित नहीं होगा, वो चंचल नहीं होगा, वो हमेशा प्रेम रखता है। हाँ, हम लोग जब भी लोक दोष हमारा अंदर आ जाएगा, हम लोग दुखी हो जाएगा, कष्ट में आ जाएगा, हमारा विश्वास में कम हो जाएगा, फिर भी परमेश्वर हम लोग को त्यागने वाला नहीं है, प्रेम रखने वाला है, आने वाला है, देने वाला है,
हम लोग को हाथ मिला के, हम गले मिला के बोलने वाला है, तुम मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है करके कहने वाला है। इसलिए आओ परमेश्वर के पास आओ। गॉड्स लव एंड्यूर्स फॉरएवर। परमेश्वर का जो प्यार है वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। पहला यूहन्ना 14 अध्याय 7वें वचन में ऐसा लिखा है, ये प्रियो हम अपना में प्रेम रखे, हम आपस में एक दूसरे के बीच में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही, जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर को जानता है। प्रेम परमेश्वर से आता है, परमेश्वर से ही है। प्रेम किसे है? परमेश्वर से ही है। गॉड इज लव इज एंटायरली डिफरेंट, लव इज गॉड सम एंटायरली डिफरेंट। कई लोग साइकिल के ऊपर, बाइक के ऊपर, कार के ऊपर लिखता है लव इज गॉड, प्रेम परमेश्वर है करके लिखता है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता है, परमेश्वर से आता है। परमेश्वर हम लोग को सिखाया, परमेश्वर हम लोग को प्रेम क्या होता है करके दिखाया। इसलिए जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर से जन्म लेता है। ये बाइबल हम लोग को दर्शाता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर को प्रेम शाश्वत है, वो अनंत काल का है, एक दिन के लिए नहीं। उसको दिखाने के लिए पिता परमेश्वर ने उनका एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, तुम्हारे लिए, मेरे लिए मरने के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए, लहू बनाने के लिए, हम लोग को छुटकारा देने के लिए उनको किधर भेजा? ये पृथ्वी पर भेज दिया। इसलिए परमेश्वर उनका प्रेम कितना है वो हम लोग को दिखाया है, हम लोग को बताया है, हम लोग को जानकारी बाइबल में दिया है। उसका जानकर भी, उसका मालूम करने के बावजूद भी अगर उसको इनकार करेगा तो कैसा होगा? अगर उसका इनकार करेगा तो कैसा होगा? इसलिए हम लोग आइए पर रोमियो की किताब 5वां 8वां आयत को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भला इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारा लिए मरा। इतना प्रेम दिखाने के बाद कैसा वो हमारा लिए प्रेम नहीं दिखाएगा? कैसा वो हम लोग को त्यागेगा? कैसा हम लोग को छोड़ देगा? अगर उसका एकलौता पुत्र को देने के बाद में वो सब कुछ हमारे लिए देने के लिए, त्याग करने के लिए, हमसे पूरा प्रेम करने के लिए तैयार है उनके पास। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इसलिए किस लिए? हम उनका सृष्टि है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति 1 अध्याय 24वां वचन। हम मनुष्य को अपना स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। किसके स्वरूप? अपने स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप में हम लोग को रचाए। कितनी अच्छी बात है, हम लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाता है। मैं अभी एक प्रीचिंग करते हुए समय में देखा, कंप्यूटर को परमेश्वर बनाया उन्होंने, स्क्रीन को परमेश्वर बनाया, मोबाइल को परमेश्वर बनाया, क्योंकि उसमें मैसेज मिलता है उनको, है ना? कोई डालेगा तो मिलता है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उनका वो एक चीज उन्होंने परमेश्वर का जो मार्ग होता है वो करके उन्होंने बता रहा था। परमेश्वरी, इसमें भी हम लोग परमेश्वर को देख सकता है करके बोला नहीं, परमेश्वर खुद अपने में देख सकते हैं। क्यों? हम लोग उसका प्रतिरूप है, टूटा फूटा हुआ प्रतिरूप नहीं। परमेश्वर का 8 हाथ है, उनका 4 हाथ है, नहीं तो उनका कई सिर है,
हम लोग को एक ही शरीर दिया, हम लोग को दो ही आप दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कैसा है वैसा ही हम लोग को बनाया और समानता में बनाया। उसका समान नहीं बनाया, समानता में बनाया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। उसको ढूंढने के लिए हम लोग नहीं जाना चाहिए। अगर परमेश्वर का ढूंढने का है, आपके अंदर ही ढूंढो, आत्मा में ढूंढो, आपका हृदय में ढूंढो, आपका जीवन में ढूंढो, आपका परिवार में ढूंढो। अपना आपको एक बार खोज के देखो, क्या परमेश्वर आपके अंदर आके बसने के लिए आप मौका देगा, उसका एक चांस देगा? नहीं, हम लोग कई बार उसका योग्य नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दान दिया ताकि हम लोग शुद्ध हो सके, परमेश्वर की तरह एक जगह बना सके। बाइबल ये नहीं कहता है तुम श्रेष्ठ होने के बाद परमेश्वर आपके पास आएगा। तुम श्रेष्ठ धर्म के हैं, जाति के हैं, इसलिए आपके पास आएगा। तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया, इसलिए परमेश्वर आपके पास आएगा, उसका प्रेम बताएगा करके सब लोग के लिए है। इसलिए इतना इस ऐसा प्रेम से आप लोग को अलग करने वाला कोई नहीं रहेगा, किससे भी नहीं होगा। अगर परमेश्वर कितना प्यार करता है, उतना ही प्यार आप करेंगे तो, उतना ही प्रेम आप रखेंगे तो उससे अलग करने के लिए किससे भी नहीं होता है। वही रोमियो की किताब 8वां अध्याय 38 और 39 38-39 में लिखा है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38-39 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन, ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना वर्तमान, ना भविष्य ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकते, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगा, अलग न कर पाएगा। इसलिए कितना भी हम लोग जो सोचते ये बहुत बड़ा है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत सामर्थ्य व्यक्ति है, बहुत ऊंचा स्थान में बैठने वाला एक व्यक्ति है, बहुत गहराई ज्ञान पा चुका है एक व्यक्ति है, ये सब कुछ जानकर अगर हम लोग परमेश्वर को छोड़ देगा तो हम लोग किसको अलग कर रहे हैं? जो इन सब चीज़ों को दिया उनको अलग कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ना होना चाहिए। परमेश्वर का प्यार बहुत बड़ा है, उसको ध्यान करने के लिए कितना भी समय आप व्यतीत करो वो कम रहे। परमेश्वर आपसे प्रेम रखा, आप भी परमेश्वर से प्रेम रखें। गॉड इज लव, यू ऑल्सो लव गॉड, ही विल ब्लेस यू अबंडेंटली। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमारे साथ में हैं, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपका प्यार बहुत महान है परमेश्वर। हम लोग को शक्ति दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि हम लोग भी आपसे प्रेम रख सके परमेश्वर। आपका प्रेम अनंत काल के लिए रहने वाला प्रेम है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम भी यही विश्वास करके परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हुए परमेश्वर हम लोग ये दुनिया का यात्रा खत्म करने के लिए सहायता करो परमेश्वर। हम लोग भी जब भी अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेगा उस समय में और भी प्यार करते करते परमेश्वर आपका महिमा का गीत गाते गाते आपका साथ में रहने के लिए हम लोग को मौका दे परमेश्वर। हमारा प्रार्थना अंगीकार कर दी, इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उद्धार करते हैं यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन। होवेगी बरकत की बारिश, आवेगी ताज़ी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, होगी नहीं तो जरूर।
बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब यीशु को नाज़ियत से वादे को पूरा करो। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। परमेश्वर को धन्यवाद करता है क्योंकि हम लोग को और एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आना और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसके धन्यवाद। हमारा साथ में कितना भी लोग जुड़कर प्रार्थना किया, हमारा लिए आप सभी लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेगा। आप कृपा करके विश्वास में आगे बढ़ते रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पास जो कुछ भी आपने दिया है परमेश्वर, उसमें थोड़ा ही एक छोटी सी हिस्सा आपके लिए, आपका महिमा के लिए, सेवकाई के लिए परमेश्वर ये भेंट के रूप में हम लोग चला रहे हैं। परमेश्वर हमारा भेंट को आपका स्वीकार करो, और कितना भी लोग भेंट को चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो। उनका घरों में परमेश्वर कुछ कमी घटी नहीं होना चाहिए, उनका ज़िंदगी में कमी घटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर, उन लोगों का परिवार में कुछ कमी घटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर। समृद्धि, शांति हमेशा उन लोगों को मिलने दो। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपना अपराध क्षमा किया वैसे ही हम अपराध क्षमा करो, और क्षमा मिला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का आशीष, अगुवाई, उसका सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। काशी यीशु की खूबी और मुझ में हो, उस पर जो शर्मा